शुक्राचार्य ने कहा बलि महाराज से, बेटा 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। आप ध्यान से सुनो। स्त्री नरम विभाये चा व्रतस्थ प्राण संकटे गौ ब्राह्मण थे यमुना सुतम। शुक्राचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश कर रहे थे। 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। मेरे भाई बहनों, स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। एक किसी बात को हृदय में छुपा नहीं सकती है। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह दिया ये किसी को बताना नहीं, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। आपने कोई गुप्त बात पत्नी को बताई, उसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद ये कह दिया कि किसी से बताना नहीं, ये ज्यादा लगती करती। क्योंकि वो रोना किसी का देख नहीं सकती। आप बात बताकर चले गए, पीछे से एक आपका कोई शत्रु आया महाराज, वेश बदलकर आपकी भार्या के सामने बैठ गया, झूठे आंसू बहाने लगा। करुणा बड़ी होती है महाराज। माताओं में क्यों रोते हो भैया, क्या तकलीफ है? जैसे ही कहा वो रोते रोते इनसे सारी बातें पूछ लेता है। हो सकता है ये वो बात भी बता दें जिसको बताने से आपने इनकार किया था। एक और बड़ा कारण है, समझ लो। कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन को सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों से उनकी मृत्यु हो गई थी। कौरव जो हैं पांडवों के ताऊ के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी एक एक कौरव पुत्रों का नाम लेकर पिंडदान कर रहे थे महाराज। और कर्ण के नाम से जैसी पिंड को दान कर रहे थे, युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जात का नहीं, बरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम का पिंड में कैसे दान कर सकता हूं? माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था, कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण महाराज मैंने उसे लता पता में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। और अधीरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी ही बड़ी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला, और कांते कर्ण रोधे हो गया। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के नेत्र सजल हो गए महाराज, आंसू झर पड़े। माता से बोले ये बात तुमने मुझसे छुपाई है। जब भी मैं कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता था कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कर्ण हमारा भाई है। इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अथरथी वीर, इतना बड़ा दिग्ग वीर तुमने मरने नहीं दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते जीवंत पर्यंत, उसे मरने से नहीं। जरा सी लोक लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं तो श्राप देता हूं महाराजों कि आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात को छुपा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर जी का श्राप लग गया, इसलिए स्त्रियों से
कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक से यदि मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें दोष नहीं होता है। शादी विवाह में किसी बेटी की अगर प्रशंसा करनी पड़े तो उसका झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है महाराज। अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचा लो तो पाप नहीं लगता है महाराज। इसी प्रकार गौ हत्या रोकने के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए यदि एक बार झूठ बोलना पड़े उसका दोष नहीं है राजन। तुम्हारे धन को नष्ट होने का समय आ गया है। शुक्राचार्य जी महाराज।